हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको हेडर एंड फुटर एक्सेल में अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर लगाना बताऊंगा। तो हेडर एंड फुटर का क्या रोल होता है, तो आप कह सकते हैं कि अपने पेज में हेडिंग साइड में आप चाहते हैं कुछ ऐसा डेटा हो जो सारे पेजेस में आए, या फुटर साइड में कुछ ऐसा डेटा हो जो सारे पेज में आए, या फिर पेज नंबर लगाना। तो ये सब चीज़ें काम आप हेडर एंड फुटर का यूज़ करके कर सकते हैं। तो मेरे पास एक डेटा है, मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। इस डेटा के ऊपर मुझे हेडर फुटर लगाना है। तो फिर हम लोग कैसे लगाएंगे, क्या करना होगा? तो जैसे ही आप हेडर एंड फुटर पे क्लिक करते हैं, आप देखेंगे आपका डॉक्यूमेंट का पेज व्यू कुछ अलग तरह से हो जाएगा। अलग तरह से होने के पीछे रीजन ये है कि अब आपका पेज जो है एमएस वर्ड में दिख रहा है पेज के हिसाब से हो जाता है। इसको पेज लेआउट व्यू भी बोला जाता है। पेज लेआउट व्यू का मतलब होता है कि पेज किस तरह का लेआउट है, उसका कहाँ क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी। कितनी मार्जिन आप छोड़े हुए हैं दोनों साइड में, ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा। यहीं से आप चीज़ों को एडजस्ट भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, एक कॉलम आपका राइट साइड में एक्स्ट्रा जा रहा है, आप यहाँ से थोड़ा सा जो चौथाई है जो पेज का, जिसमें ज़्यादा आप मार्जिन छोड़ के रखे हैं, ये थोड़ा सा कम करेंगे तो इस साइड आपका ये जो जगह था बना, और ये दूसरे जो लाइन कॉलम पे जा रहा था, दूसरे जो पेज पे जा रहा था, वो डेटा वापस इस पे आ गया। तो इस पेज को एडजस्टमेंट के बारे में तो खैर प्रिंटिंग के टाइम और ज़्यादा डिटेल में जानेंगे। फिलहाल हेडर कैसे लगाएंगे उस पर बात करते हैं। तो जब आप हेडिंग एरिया पे क्लिक करते हैं तो हेडर एंड फुटर का एक टूल आता है। आप यहाँ से चुन सकते हैं आपको क्या लगाना है। पेज नंबर लगाना है, नंबर ऑफ पेजेस लगाने हैं, करेंट डेट लगाना है, करेंट टाइम लगाना है, फाइल का एड्रेस लगाना है, कहाँ पर रखा हुआ है फाइल, या फाइल का नेम या सीट का नेम, वो चीज़ आप सब यहाँ से चुन सकते हैं, या कोई पिक्चर वगैरह। या फिर आप हेडिंग लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। जैसे मैं हेडिंग डाल देता हूं। तो ये हमारा लग गया। आप चाहते हैं इसको थोड़ा बड़ा कर दे ताकि बड़ा बड़ा दिखे, तो नॉर्मली सेलेक्ट करके आपको होम मेनू में जाना होगा और यहां से बाकी जो टेक्स्ट को आप बड़ा करने के लिए यूज करते हैं आप वही यूज कर सकते हैं। देखिए बड़ा हो गया। आप जाके अपने दूसरे पेज पे भी आप देख सकते हैं। अगर आपका डेटा दूसरे पेज पे जा रहा होता तो यहां पर क्या होता, यहां पर भी दिखाई देता। जैसे ही आप कहीं पर भी लिखेंगे, देखिए हेडिंग का अपने आप आ जाएगा, आ जा रहा है ना। और सब पे सेम टू सेम होगा। ऐसा नहीं होता है, हेडर का ये नियम होता है कि अगर आप किसी भी डेटा को कहीं पर भी चेंज करेंगे, जैसे आईआईसीटी कंप्यूटर की जगह आईआईसीटी इंस्टीट्यूट आपने लिख दिया या कोचिंग लिख दिया, तो अब देखिए सब पे सेम हो जाएगा। जाके देख लीजिए ऊपर, है ना। तो इस तरह से आप जो डॉक्यूमेंट में हेडिंग का हिस्सा में जो भी चीज़ लिखते हैं वो सब पेज पे जाता है। फुटर में आप जो कुछ भी लगाएंगे वो सब पे जाएगा। अब हेडिंग में और क्या क्या लगा सकते हैं, उसके क्या डिटेल्स है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहले पेज नंबर दिया है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पेज आएगा। क्लिक कर दिया, 1 बता रहा है। दूसरे पेज पे जाएंगे 2 बता रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सिर्फ 1 2 3 4 पेज पे प्रिंट हो तो ये पता तो नहीं चलता है ना कि टोटल कितने पेजेस हैं हमारे डॉक्यूमेंट में। या फिर हो सकता है लास्ट से 1 2 पेज गायब हो, आपको पता ही ना हो। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसे लिख करके आए कि 1 ऑफ 4, 4 पेज का हमारा डॉक्यूमेंट है, 1 ऑफ 4 का मतलब 4 में से ये पहला है। यहाँ लिखा रहा है 2 ऑफ 4, तो आप ये चीज़ बना सकते हैं खुद से। थोड़ा सा आपको ट्रिक लगाना होगा। जैसे पेज के लिए आपने पेज ले लिया, स्पेस कर दिया, एक ऑफ चाहिए तो आपने ऑफ लिख दिया, फिर एक स्पेस दे दिए, और फिर डिजाइन में जाकर नंबर ऑफ पेजेस चुन लिए। नंबर ऑफ पेजेस चुनने का फायदा क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पेजेस बताता है। अब देखिए कहीं पर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं 1 ऑफ 4 आ गया, 2 ऑफ 4, यानी टोटल पेज कितना है ये एडजस्ट करेगा सिस्टम और उस हिसाब से आपको बता देगा। बता रहा है 3 ऑफ 4। तो इससे आपको कंफर्म हो जाता है पहले पेज से ही कि आपको टोटल डॉक्यूमेंट में कितने पेज हैं, कोई डाउट नहीं रहता है। तो ये पेज नंबर लगाने का था। अगर आप चाहते हैं कुछ और लगाना, जैसे डेट चाहते हैं तो यहाँ पे आप डेट लगा सकते हैं। अब इसको बड़ा छोटा कैसे करते हैं, वैसे ही करेंगे। सेलेक्ट करेंगे, होम मेनू में जाएंगे और बड़ा कर देंगे। तो यहाँ लिखा हुआ बड़ा होगा, जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे डेट आ जाएगा। आप यहाँ पर लिखा हुआ बड़ा करेंगे
तो इस तरह से करेंट डेट वगैरह आप इंसर्ट कर सकते हैं। पेज नंबर आप चाहते हैं नीचे लिखना, तो यहां से आप डिलीट कर दीजिए, नीचे चले जाइए, यहां पर आप फुटर में लिख सकते हैं डिजाइन पेज नंबर। मैंने क्या तरीका बताया था, फिर एक स्पेस देंगे, ऑफ स्पेस आपको दिखता नहीं है, वो हो जाता है नंबर ऑफ पेजेस, एंड देन बाहर हो गया। आप फाइल का नाम चाहते हैं यहां पर इंसर्ट करना, आप वो भी कर सकते हैं। फाइल का नाम, चूंकि फाइल सेव नहीं हुआ है तो बस ऐसे ही आपको दिखा रहा है, बुक 1 बुक 2 जो करके दिखाता है। तो ये आपका था हेडर एंड फुटर। आप हेडर फुटर ऐड कर सकते हैं यहां से, जो चाहे वो। टाइम लगाना चाहते हैं टाइम लगा सकते हैं, पाथ लगा सकते हैं, सीट का नाम डाल सकते हैं, सीट का नाम भी सीट 1 है। अब देखिए नेक्स्ट एक और चीज इसमें मैं बता दूं कि आप चाहते हैं कलर वगैरह करना, तो सिंपल कलर्स टेक्स्ट का इस पे अप्लाई हो सकता है, जो आप चुनिएगा वो लग जाएगा। बोल्ड इटैलिक ये सब चीजें होंगी, जो बेसिक चीजें फॉर्मेटिंग की है वो सब कुछ आपको अप्लाई होगा। आप जो चीज चाहें वो अपने पेज में ऊपर हेडिंग में डाल सकते हैं। अब देखिए एक और चीज आपको बता दूं, जब आप हेडर एंड फुटर से बाहर निकलते हैं यानी नॉर्मल व्यू में जाते हैं, तो ये आपको हेडर फुटर जो दिख रहा है वो आपको नहीं दिखाएगा। बस आपको नॉर्मल व्यू पे क्लिक करने की जरूरत है, आपको हेडर और फुटर का जो ऑप्शन है वो छुप जाता है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो डेटा है आपके पेज में वही दिखाएगा। तो अब मैं क्लिक करता हूं इस नॉर्मल व्यू पे, देखिए आपको जो भी हेडर और फुटर था आपके डेटा में वो अब आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन क्या इसका मतलब नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, वो रहेगा। आप प्रिंटिंग कमांड दे करके देख सकते हैं, यहां पर आपको हेडर में जो आपने लिखा है, फुटर में जो आपने लिखा है, हर पेज पे अवेलेबल होगा। भले ही आपने लिखा है कुछ थोड़ा सा लिखा है या ज्यादा, बट वो रहेगा। फिर से आपको देखना है या एडिट करना है, आप इंसर्ट के हेडर फुटर में ना जा करके आप डायरेक्टली यहां से पेज लेआउट व्यू चुनेंगे तो आपको तुरंत यहां से हेडर फुटर इंसर्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। और जैसे ही आप इस एरिया में क्लिक करते हैं, हेडर फुटर का डिजाइन का ऑप्शन भी आ जाता है। तो इस तरह से आप हेडर फुटर इंसर्ट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। इसके बाद इस टेक्स्ट टूल में एक और चीज रहता है जिसको बोलते हैं इंसर्ट वर्ड आर्ट। इसके बारे में भी जानना जरूरी है। मैं आपको नॉर्मल व्यू में लेके चलता हूं, फिर हम लोग वर्ड आर्ट इंसर्ट करते हैं। वर्ड आर्ट आपको एमएस ऑफिस के लगभग तीनों पैकेजेस में मिलते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में, किसी में भी आप ये यूज कर सकते हैं। बस आपको क्लिक करना है, आप देखिएगा टेक्स्ट का एक स्टाइल आपके पास अवेलेबल होगा। योर टेक्स्ट हियर, मतलब आप अपना टेक्स्ट यहां पर एंटर करें, तो यहां पर मैंने अपना टेक्स्ट लिख दिया। अब इसके ऊपर मुझे फॉर्मेटिंग करना है तो सेलेक्ट करेंगे और फिर जैसी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैं इसे दूसरे सीट पे लेकर चलता हूं जहां पर ब्लैंक हो, और फिर यहां पर आपको एक एक करके इसके ऊपर की जाने वाली फॉर्मेटिंग बता देता हूं। वैसे पहले के वीडियो में आप देख चुके होंगे, शेप के ऊपर फॉर्मेटिंग करना, पिक्चर के ऊपर करना, तो वही सारे ऑप्शंस यहां पर है। अगर आपने शेप में फिल कर दिया तो फिर ये बॉक्स पूरा फिल हो जाएगा। तो शेप में नहीं भरना है, आपको टेक्स्ट में भरना है, तो यहां से आप टेक्स्ट का फील चुन सकते हैं, जो भी चाहें आप। टेक्स्ट का आउटलाइन का भी कलर आप चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट इफेक्ट यूज कर सकते हैं। सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे ये शैडो लगाने के लिए दिया हुआ है, जो भी आपको चाहिए, किस तरह का शैडो चाहिए आप लगा सकते हैं। रिफ्लेक्शन दिया है, रिफ्लेक्ट करेगा नीचे। ग्लो दिया है, ये बड़ा स्टाइलिश हो जाता है, आप अपना वर्ड नॉर्मली बहुत अच्छा लगेगा, आप डिजाइन इसको यूज करेंगे तो। ग्लो ऑप्शन बोलते हैं, कई तरह के कलर्स होते हैं। ये सारे ऑप्शंस, इसमें ज्यादा फर्क पता नहीं चलेगा, थोड़ा सा आप देखिएगा डिजाइन अलग हो जाएगा। ये देखिए कैसे लिखा हुआ है, अलग स्टाइल में बिल्कुल। 3D रोटेट इस तरह से घूमेगा। आप अपने डॉक्यूमेंट में इस तरह से लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। एक और ऑप्शन होता है जिसके जरिए आप इसको गोल कर सकते हैं। पहले मैं 3D में इसको नन करता हूं, फिर आपको इसको मूव करा के दिखाता हूं। कई बार क्या होता है ना, हमें गोल लिखने की जरूरत होती है, तो आप चाहते हैं कि वो गोल मैं लिख के या फिर इस तरह से एक अलग तरह के डिजाइन में बड़ा छोटा छोटा बड़ा करके दिखाऊं, या फिर इस तरह से फ्लोटिंग रूप में रहे,
तो आप वो भी इसमें कर सकते हैं। अब जितना बड़ा करेंगे वो फ्लोटिंग उसी तरह से रहेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन देता है, येलो कलर का डॉट देता है, जिससे आप इसको और ज़्यादा मूव करना हुआ बना सकते हैं। राइट की तरफ झुका रहे या लेफ्ट की तरफ रहे। यहाँ से आप इसको कम करेंगे तो और पतला हो जाएगा, खींच देंगे तो और बड़ा हो जाएगा। तो ये डिज़ाइन था, आपको एक अलग ही यूनिक स्टाइल आपको देता है। अब देखिए यहाँ से आप इसको गोल कर सकते हैं। यहाँ येलो कलर का एक डॉट दिया रहता है, इसके जरिए आप इसको और रिंग में डाल सकते हैं। आपका डेटा गोल होता जाएगा। कई बार क्लिक कर देंगे फिर बस ये गोल दिखेगा, वो बॉक्स नहीं दिखेगा। बॉक्स बस इसको एडजस्ट करने के लिए था, बाकी आपका टेस्ट रहेगा। तो बन गया ना गोल डिज़ाइन। तो ये होता है आप जो इंसर्ट में वर्ड आर्ट लेते हैं उससे। तो मैंने फॉर्मेटिंग किया, आप सिंपल से यहाँ से कोई चुनेंगे तो फिर आपका सिंपल इंसर्ट हो जाएगा एक दूसरा। यहाँ पर फिर उसमें एडिट करेंगे और उसके बाद जो चाहें वो आप कर सकते हैं। तो दो टेक्स्ट अगर हमारे पास अवेलेबल है तो उसको एक दूसरे के ऊपर एडजस्ट करने के लिए ये ऑप्शन होता है, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड। तो जो शेप में पिक्चर में भी यूज़ होता है वही सारे ऑप्शंस यहाँ पर भी आपको दिए हुए हैं, जो कि आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं। तो मैंने टेक्स्ट इंसर्ट करना, वर्ड आर्ट इंसर्ट करना, हेडर फुटर लगाना इसमें आपको बता दिया। दो चीज़ें और इंसर्ट करना है इसमें, जैसे सिग्नेचर लगाना। सिग्नेचर एक्चुअली सिग्नेचर नहीं लगता है, बल्कि सिग्नेचर के लिए एक आपको स्पेस क्रिएट हो जाता है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऐड सिग्नेचर तो देखिए क्या खुलेगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करना होगा। ऐड सिग्नेचर पे करेंगे तो फिर वेब पेज खुलेगा, इंटरनेट का पेज देखिए नीचे ब्लिंक कर रहा है। मुझे वेब पेज नहीं ओपन करना है, इंटरनेट पे नहीं जाना है, मुझे क्या करना है, एक नॉर्मल ऑफिस का सिग्नेचर लाइन ऐड करना है। तो सिग्नेचर लाइन जब आप ऐड करेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें रहेंगी। जैसे क्या होता है ना, साइन करने का जो जगह होगा वहाँ नीचे लिखा रहेगा किसका साइन है, उसका पूरा नाम होगा, उसका पूरा डिजिग्नेशन या टाइटल कहिए, जो भी चीज़ वो रहेगा। अगर ईमेल आईडी वगैरह डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो सजेस्टेड साइनर कौन है, साइनर उसका नाम आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने नाम डाल दिया। फिर उसके बाद से जो साइन कर रहा है उसका टाइटल क्या है, जैसे मैनेजर है, अकाउंटेंट है, क्या है, तो मैंने डाल दिया प्रोप्राइटर या मैनेजर ही कर देते हैं। ओके, फिर इसके बाद से आगे हमने सजेस्टेड साइनर ईमेल एड्रेस मुझे नहीं डालना है, छोड़ सकते हैं। अब इसके बाद से बस ओके कर देना है। अब दो ऑप्शन यहां पर दिए हैं, अलाउ द साइनर टू ऐड कमेंट इन द साइन डायलॉग, यानी कि कमेंट ऐड करने का ऑप्शन देना चाहते हैं आप, तो जरूरत नहीं है वहां पे कमेंट देने की, आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। सो साइन डेट इन सिग्नेचर लाइन, ओके करके देखिए कैसा आता है। ये रहा, आपको एक बॉक्स ऐड हो गया है, जिस बॉक्स में आप देख सकते हैं कि आपको आपका नाम और ये लिखा हुआ डिटेल। नीचे से ये लाइन कट गया हुआ है, क्योंकि जो मैनेजर का मैंने लाइन ऐड किया था उसमें मैंने स्मॉल में लिखा था। अब देखिए सब कैपिटल लिखते हैं, ज़्यादा अच्छा रहता है। इसमें कैपिटल ही यूज़ करने का बेनिफिट भी होता है, इसमें कटने का गुंजाइश नहीं होगा। देखिए एकदम पूरा पूरा है सारा, वरना क्या होता है ना, जी जब नीचे जाता है तो नीचे के साइड से वो कट जाता है। अब यहाँ पर ये स्पेस आप कहीं पर भी लगा दीजिए, जहाँ भी आप चाहते हैं वहाँ पर बस ये साइन कर देना होगा उनको, हो गया। तो एक्सेल में कहीं आप सिग्नेचर लाइन ऐड करना चाहते हैं जिसके जरिए आप चाहते हैं कि वहाँ पर साइन करने वाले को आसानी हो, तो आप उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन लिख सकते हैं, उसका टाइटल लिख सकते हैं, फिर वो बस साइन करना होगा यहाँ पे। तो सिग्नेचर एरिया लाने का समझ गए, वर्ड आर्ट हो गया। अब इसके बाद से एक ऑप्शन है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का क्या रोल है, जैसे कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर पे काम करके आपको वो चीज़ें डायरेक्ट इंसर्ट करनी है जो कि कोई एक्सेल के अलावे दूसरे किसी सॉफ्टवेयर से। तो क्लिक कीजिए इसके ऊपर, बताते हैं क्या कर सकते हैं। जैसे मुझे थोड़ी सी ड्राइंग करनी है और वो यहाँ पे लेके आना है, तो मैं इंसर्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और फिर उसके बाद से वहाँ से ऑप्शन चुन लूँगा ड्राइंग का, या फिर फोटोशॉप का, या कोरल का, या फिर वर्ड में कुछ लिखना है, वो जो चाहे वो चीज़ आप लिख सकते हैं और फिर उसको इसमें इंसर्ट कर सकते हैं।
आप देख सकते हैं कि बॉक्स खुल गया हमारा इंसर्ट ऑब्जेक्ट का। अब यहाँ से आप चुन लीजिए आपको क्या चुनना है, सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो मुझे यहाँ से बिट मैप इमेज जो कि पेंट के लिए होता है, MS पेंट के लिए यूज़ होता है, इस पर सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे, हमारा पेंट का बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब हम पेंटिंग कर सकते हैं। तो मैं एक छोटी सी ड्राइंग बनाता हूँ यहाँ पे, एक छोटा सा हाउस, और फिर उसको हम लोग इंसर्ट करेंगे अपने एक्सेल सीट में। इंसर्ट करने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस इसको क्लोज करना होता है। इस फाइल को क्लोज करते ही वो ऑटोमेटिक उसमें इंसर्ट हो जाएगा। कलर भी कर देते हैं इसको। ये हो गया, बना लिया हमने। अब इसके बाद से क्या करेंगे, बस इसको क्लोज करना है। अब देखिए आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ चुका है, इंसर्ट हो चुका है। इसको यूज़ करना। अब पेंट करके घर तो इसमें नहीं बना सकते थे ना एक्सेल में, तो ये पेंटिंग में ही पॉसिबल था। वहाँ जैसी मन करे वैसी ड्राइंग जो चाहिए वो आप करें, उस चीज़ को यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये आपका इंसर्ट ऑब्जेक्ट भी हो गया। सिग्नेचर बता दिया, वर्ड आर्ट। तो ये इंसर्ट में ये टेक्स्ट ऑप्शन में जितने भी थे, इसके पहले की वीडियो में अपने टेक्स्ट बॉक्स सीख लिया था, खत्म हो गया। बस अब 2 ऑप्शन है, इक्वेशन और सिंबल, जो कि आप देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।